पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिलाप के तंबू में सोने का दीपक यीशु की छाया थी, जगत की सच्ची ज्योति। हमने ये भी देखा हम मसीह के शिष्य जगत की ज्योति हैं। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुण प्रकट करो। अब पवित्र स्थान में अंतिम चीज को देखते हैं, धूप की वेदी। हम निर्गमन अध्याय 30 का 1 से पढ़ते हैं। बबूल की लकड़ी की वेदी बनाए धूप जलाने के लिए। वे चौकोर हो, लंबाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 2 हाथ। 1 हाथ 20 इंच का है और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कढ़ाई बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खाने का काम देंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र धूप के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है। मैं तुझको वहां पर मिला करूंगा और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए और गोधूलि के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप ना जलाना और ना उस पर होम बलि और ना अन्न बलि चढ़ाना और ना उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। ये यहोवा के लिए परम पवित्र है। हम लेवी व्यवस्था 16 उसके 12-13 में पढ़ते हैं कि यहोवा के पास धूप बनाने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट नुस्खा था। यह कहता है जो वेदी यहोवा के सामने सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूप दान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। अब पढ़ते हैं बाइबल क्या कहती है धूप की वेदी के बारे में। भजन संहिता 141 उसकी 2 आयत में हम पढ़ते हैं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। यहाँ हम अपनी प्रार्थनाओं को देखते हैं धूप की तरह और हमारे हाथों को उठाना शाम के बलिदान की तरह। लूका 1 में हम देखते हैं जब जकरिया मंदिर में था, धूप जला रहा था, लोग बाहर इकट्ठे हुए थे, स्तुति आराधना प्रार्थना कर रहे थे। तब प्रभु का दूत धूप की वेदी के दाईं ओर खड़े जकरिया को दिखाई दिया। यहाँ फिर से हम देखते हैं कि धूप स्तुति आराधना और प्रार्थना का प्रतीक था। आने वाली पीढ़ियों के शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि धूप को प्रभु के सामने नियमित रूप से जलाना था। इफिसियों 6:18 में पौलुस लिखता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 1 थिस्सलुनीयों 5:17 में हम पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और 1 तिमुथी 2 में हम पढ़ते हैं, अब
मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। प्रकाशित वाक्य 5:6 में पढ़ते हैं, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के पास उसके हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, सब भरे हुए सोने के कटोरे थे। वह नया गीत गाने लगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही समर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। चलो अब समाप्त करते हैं। मसीह को देखते हैं, हमारे मध्यस्थ के रूप में। धूप की वेदी, दया का सिंहासन जो संदूक पर था, उसके सामने एक स्थित थी। ये हमारे वकील है, वो मसीह की एक तस्वीर है, मध्यस्थता के रूप में खड़ा और पवित्र परमेश्वर के बीच। इब्रानियों 7 और 24-25 में पढ़ते हैं, वह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इन आयतों से हम समझते हैं मसीह हमेशा के लिए जीवित है, वह हमेशा का याजक है। मसीह उन लोगों को पूरी तरह से बचाने में सक्षम है जो उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं। और अंत में मसीह हमेशा जीवित रहता है हमारे लिए वकालत और विनती करने के लिए। प्रभु हमें विश्वास दे, हमारे महान महायाजक को जानते हुए परमेश्वर के पास आए। मसीह हमारी ओर से विनती प्रार्थना कर रहा है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।